जनसंख्या के आधार पर झारखंड के आदिवासियों में मुंडा का स्थान तीसरा है। यह जाति झारखंड का प्राचीन निवासी है। यह जाति जो है झारखंड का प्राचीन निवासी है। मुंडा भाषा समूह ही भारत में सर्वप्रथम आया। भारत में सर्वप्रथम आया। मुंडा भाषा समूह ही भारत में सर्वप्रथम आया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जाति के बारे में जानेंगे, मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे, मुंडा समुदाय के बारे में जानेंगे। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का समुदाय है। मैं खुद भी मुंडा हूँ, तो आज मैं आप सभी को बताने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अन्य समुदाय के बारे में हम सभी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि हम जिस समुदाय में पले बढ़े हैं, जिस जाति में पले बढ़े हैं, उससे हम लोग भली भांति परिचित रहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। और जैसे कि उरांव समुदाय के बारे में मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मैं बुक से पढ़ करके थोड़ा सा ज्ञान अर्जन की हूँ, उसी को मैं आप सभी को बताई हूँ। आई होप कि आप सभी को वो वीडियो अच्छा लगा हो। संथाल के बारे में बताई हूँ, आई होप सो कि वो वीडियो भी आप सभी को अच्छा लगा हो। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज आप सभी को बताने के लिए, और आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्लस गाइस आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जाति के भाषा के बारे में भी चर्चा करेंगे। मुंडा जाति का रहन सहन कैसा है, ये सभी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा और वीडियो भी देखने में अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ मुंडा जाति। जनसंख्या के आधार पर झारखंड के आदिवासियों में मुंडा का स्थान तीसरा है। जनसंख्या के आधार पर मुंडा जाति का स्थान कितना है? तीसरा है। तीसरा है। जनसंख्या के आधार पर झारखंड के आदिवासियों में मुंडा का स्थान तीसरा है। यह जाति झारखंड का प्राचीन निवासी है। यह जाति जो है झारखंड का प्राचीन निवासी है। एक एक वाक्य को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ये झारखंड में रांची, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, धनबाद, कोडरमा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और उत्तरी सिंहभूम में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसको मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बोर्ड ना बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है ये जगह का नाम लिखने की वजह से, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। मुंडा जनजाति के लोग, मुंडा जाति के लोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मुंडा जाति जो है झारखंड के रांची, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, धनबाद, कोडरमा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और उत्तरी सिंहभूम में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। रांची जिले के अंतर्गत खुड़ी क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक संख्या मुरहू क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा संख्या किस क्षेत्र में है? मुरहू क्षेत्र में है। तमाड़, तोरपा और खूंटी आंचल में इनकी संख्या 95.10% और 66.19% और 60.32% है। ये सब तो हम सभी को याद नहीं रहता है, इसके बावजूद भी जानना बहुत जरूरी है, तो मैं पढ़ दे रही हूँ। सिंहभूम जिले के कुचई आंचल में इनकी संख्या 74% है। मनोहरपुर आंचल संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। मनोहरपुर में आंचल संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। हजारीबाग के पतरातू आंचल में इनकी संख्या लगभग 5.22% है। पलामू जिले में इनकी संख्या लगभग 8000 है और चंदवा आंचल तथा महुआटांड में क्रमशः 25.5% और 11.2% है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। इनका मुख्य पेशा क्या है? इनका मुख्य पेशा कृषि है। मेन पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। इनका मुख्य पेशा कृषि है, यानी कि खेती बाड़ी है। इनका मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन कभी कभी आखेट में भी रुचि रखते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन कभी कभी आखेट में भी रुचि रखते हैं। आखेट यानी कि शिकार करना। शिकार करना। आगे हम लोग देखेंगे साक्षरता की दृष्टि से 32 जनजातियों में इनका स्थान कितना है? तीसरा है। ये जो है साक्षरता की दृष्टिकोण से भी तीसरा है। यहाँ लिख दे रही हूँ, साक्षरता की दृष्टिकोण से भी मुंडाओं का स्थान
तीसरा है। 1991 की जनसंख्या में साक्षरता दर 22.16% दर्ज किया गया है। दिलचस्प की बात यह है कि कुल जनसंख्या और साक्षरता दोनों में यह तृतीय स्थान पर है। दिलचस्प की बात यह है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भी मुंडाओं का स्थान तीसरा है और साक्षरता की दृष्टि से भी मुंडाओं का स्थान कितना है? तीसरा है। मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप सभी ध्यान से देखिएगा। रिपीट करने की वजह से वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। कब डिजिटल बोर्ड आएगा जो कि अच्छा लगेगा पढ़ाने में? अभी भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग मेरे सामने एकदम बैठे हुए हैं और मैं क्लासरूम में आप सभी को पढ़ा रही हूँ, इस टाइप का लगता है। झारखंड के आदिवासियों में मुंडा जाति का विशिष्ट स्थान है। मुंडा भाषा समूह ही भारत में सर्वप्रथम आया। मुंडा भाषा समूह ही भारत में सर्वप्रथम आया। मुंडा एक निर्भीक और लड़ाकू जाति है। निर्भीक और लड़ाकू जाति है। आगे हम लोग देखेंगे, वह अपनी जाति और अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्यों और पठानों ने जितना अन्य आदिवासी समूहों पर अत्याचार किया उतना मुंडा जाति पर नहीं। आर्यों और पठानों ने जितना अन्य आदिवासी समूह पर अत्याचार किया था उतना जो है मुंडा जाति पर अत्याचार नहीं किया था। उनके निर्भीक और साहसी होने का यह भी एक कारण है कि उन पर बहुत कम अत्याचार हुआ है। वे बड़े दार्शनिक होते हैं। उनमें तर्क करने की क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। वे बड़े विनोद प्रिय होते हैं। वे लोग जो है विनोद प्रिय होते हैं। अपनी विनोद प्रकृति से वे दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। झारखंड के आदिवासियों में मुंडा का विशिष्ट स्थान है। मुंडा भाषा समूह ही भारत में सबसे पहले आया। मुंडा एक निर्भीक और लड़ाकू जाति है। वह अपनी जाति और अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्यों और पठानों ने जितना अन्य समूहों पर अत्याचार किया था उतना जो है मुंडा जाति पर अत्याचार नहीं किया था। और उनके निर्भीक और साहसी होने का यह भी कारण है कि उन पर बहुत कम अत्याचार हुआ है। वे बड़े दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक, उनमें जो है तर्क करने की क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। वे बड़े विनोद प्रिय होते हैं और अपनी विनोद प्रकृति से वे जो है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आगे हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि मुंडा जाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। उसके अलावा वे लोग आखेट भी करना पसंद करते हैं। मुंडा जाति के लोग कृषक हैं। वे कृषि कार्य में कुशल हैं। कुछ मुंडा समतल जमीन पर बसे हैं, पर अधिकांश मुंडा पहाड़ पर्वतों की तराइयों पर बसे हैं। कुछ मुंडा जो है समतल जमीन पर बसे हैं और कुछ मुंडा जो है पहाड़ पर्वतों की तराइयों पर बसे हैं। समतल जमीन पर बसने वाले मुंडा आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हैं। समतल जमीन पर बसने वाले मुंडा जो है आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है, पर पहाड़ की तराइयों पर बसने वाले मुंडा आर्थिक विपन्नता के कारण आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जो लोग पहाड़ पर्वतों की तराइयों पर बसे हैं, जो पहाड़ पर्वतों पर बसे हुए हैं, वे मुंडा जो है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। वे लोग जो है गरीब है। जाहिर सी बात है खेती बाड़ी अच्छा से नहीं होता है। जो पहाड़ पर्वत पर बसे हैं वो लोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अभी भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वे काफी आगे बढ़ गए हैं। वे कुशल शिक्षक और कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा में वे आगे बढ़ चुके हैं, कुशल शिक्षक हैं, प्लस प्रशासक भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वे काफी आगे बढ़ चुके हैं। वे कुशल शिक्षक और कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षित मुंडा अच्छी नौकरी पर कार्यरत हैं। शिक्षित मुंडा नौकरी पर कार्यरत हैं। वे देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। वे देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानेंगे। मुंडा राजनीतिक के कुशल खिलाड़ी हैं। जयपाल सिंह मुंडा जैसे कुशल खिलाड़ी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के दावेदार थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये जो है कुशल पाए जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जैसे कुशल खिलाड़ी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के दावेदार थे, पर धन के लालच में वे कांग्रेस के हाथ बिक गए। धन के लालच में कांग्रेस के हाथ बिक गए।
उसने गंदी राजनीति का खेल खेला। उसने खड़िया जाति को मुंडा जाति में सम्मिलित कर उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहा। तब से खड़िया अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के सहयोगी बने। अभी तक खड़िया कांग्रेस पार्टी को ही वोट देता आया है। यहाँ पर हमने देखा कि उसने जो है खड़िया जाति को मुंडा जाति में सम्मिलित करना चाहा और जो है खड़िया जाति का अस्तित्व को मिटाना चाहा। तब से जो है खड़िया जाति के लोग जो है अपना अस्तित्व का रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के सहयोगी बन गए और तब से जो है खड़िया जाति के लोग कांग्रेस को वोट देना शुरू कर दिए और अभी तक कांग्रेस को ही वोट देते हैं। यहाँ पर जो है मुंडा जाति का राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग जाने। आगे हम लोग मुंडा जाति के बारे में और जानने का कोशिश करेंगे। मुंडा धीरे बोलता है, धीरे सोचता है, धीरे चलता है, धीरे उठता है, धीरे खाता है, धीरे काम करता है, वह धीरे निर्णय लेता है पर सही निर्णय लेता है, धीरे से प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। उसकी विशेषता यह है कि मुंडा हॉकी बहुत सरपट खेलता है। सब कुछ धीरे करने वाला व्यक्ति अचानक इतना फास्ट हॉकी कैसे खेल सकता है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, यह एक अध्ययन का विषय है। तो गाइस यहाँ पर मुंडा जाति के बारे में बहुत अच्छा सा वाक्य लिखा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, आप सभी ध्यान से सुनिए। मुंडा धीरे बोलता है, धीरे सोचता है, धीरे चलता है, धीरे उठता है, धीरे खाता है, धीरे काम करता है, वह धीरे निर्णय लेता है पर सही निर्णय लेता है, धीरे से प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। उसकी विशेषता यह है कि मुंडा हॉकी बहुत सरपट खेलता है, यानी कि हॉकी बहुत तेज खेलता है। सब कुछ धीरे करने वाला व्यक्ति अचानक इतना फास्ट हॉकी कैसे खेल सकता है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, यह एक अध्ययन का विषय है। मेरे विचार से उनके संभावित कारण ये हैं। ये ऑथर लिख रहे हैं, ऑथर का नाम है डॉक्टर जोआकिम डुंगडुंग। ये बोल रहे हैं मेरे विचार से उनके संभावित कारण ये हैं। जब मुंडा सोचता है कि मैं मुंडा हूँ तो उसके कार्य संभवतः धीरे हो जाते हैं, लेकिन जब वह खेलता है तो अपने आप को भूल जाता है कि वह मुंडा है, तभी उसकी स्वाभाविक प्रतिभा परिलक्षित होती है। इसका दूसरा कारण यह भी संभावित है, जब मुंडा आपस में एक साथ रहते हैं तो उसमें प्रतियोगिता की भावना नहीं रहती है, उनमें शांति और संतोष की भावना रहती है। जब वे गैर मुंडाओं के साथ हॉकी खेलते हैं तो उनमें प्रतियोगिता की भावना आ जाती है, उनमें स्वाभाविक गुण और छिपी प्रतिभाएं स्वतः उभर आती है। ऑथर के हिसाब से ये जो है संभावित कारण बता रहे हैं। जब वह खेलता है तो अपने आप को भूल जाता है कि वह मुंडा है, तभी उसकी स्वाभाविक जो प्रतिभा है वो परिलक्षित होती है, यानी कि उनकी जो स्वाभाविक प्रतिभा है वो दिखने लग जाती है। जब मुंडा लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो उनमें प्रतियोगिता की भावना नहीं रहती है, कंपटीशन की भावना नहीं रहती है, उनमें शांति और संतोष की भावना रहती है। मुंडा समुदाय से नहीं अन्य समुदाय से खेलते हैं, गैर मुंडाओं के साथ हॉकी खेलते हैं तो उनमें जो है प्रतियोगिता की भावना आ जाती है। उनका जो स्वाभाविक गुण है, जो प्रतिभा है वो अपने आप दिखने लग जाता है। मुंडा जाति के बारे में हम सभी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें। और अब हम लोग मुंडा जाति के भाषा की ओर जाएंगे कि मुंडा जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो गाइस मुंडा जाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी भाषा। मुंडा जाति औष्टिक भाषा परिवार का एक अंग है या एक हिस्सा है और मुंडा जाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडारी भाषा के बारे हम लोग जानेंगे। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के विचार अनुसार मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की एक शाखा है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के विचार अनुसार मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की एक शाखा है। इसके अंतर्गत 12 बोलियां पाई जाती है। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां पाई जाती है? 12 बोलियां पाई जाती है। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की एक शाखा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत जो है 12 बोलियां पाई जाती है। कौन कौन सी? संथाली, मुंडारी, हो, भूमिज, कोरवा, अंगारिया, बिरजिया, असुरी, तुरी, कोड़ा, बिरहोड़, बथुड़ी। आगे हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त 5 और भी भाषाएं एवं बोलियां हैं जो मुंडारी से संबंध रखती है। जितनी भी 12 बोलियां हैं, यहाँ मुंडारी भी लिखा हुआ है, ये सभी जो है मुंडारी भाषा से ताल्लुक रखती है, मुंडारी भाषा से संबंध रखती है, या ये बोल सकते हैं कि ये सारी भाषाएं जो है मुंडा भाषा से, मुंडारी भाषा से मिलती जुलती है। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और भी 5 भाषाएं हैं या 5 बोलियां हैं
जो मुंडारी से संबंध रखती है वो है खड़िया, कोड़ाकू, जुआर, सब्बर और गदवा। यहाँ लिख दे रही हूँ खड़िया, कोड़ाकू ऐसे ही लिखा हुआ है गाइस बुक में, जुआर, सब्बर और गदवा। ये 5 भाषाएं भी मुंडारी भाषा से ताल्लुक रखती है, मुंडारी भाषा से संबंध रखती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे मुंडारी भाषा के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे मुंडारी भाषा में 4 भेद पाए जाते हैं। ये मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। आप सभी इसी चैनल में जाइए और ढूंढ करके वीडियो देख लीजिएगा। वहां मैं मुंडारी भाषा के बारे में डिटेल में बताई हूँ, जिसमें मैं आप सभी को हंसदा मुंडारी, नगुरी मुंडारी, तमाड़िया मुंडारी, केरा मुंडारी, इन सब के बारे में बताई हूँ। इसी चीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि मुंडारी बोली में 4 भेद पाए जाते हैं। पहला है तमाड़िया मुंडारी, जिसमें बंगला उच्चारण का प्रभाव पाया जाता है। दूसरा है हंसदा मुंडारी, यह रांची जिले के खूंटी और बंदगांव प्रखंडों के पूर्व के आंचलों में बोली जाती है। तीसरा है नगुरी मुंडारी, नागपुर के इलाके के नागपुरी मुंडारी बोलने के कारण इसे नगुरी मुंडारी कहते हैं। तोरपा, कर्रा, कोलेबिरा, बानो, सिमडेगा, ओडगा, सुंदरगढ़ आदि क्षेत्रों में भी इसे बोली जाती है। चौथा है केरा मुंडारी, रांची शहर और इर्द गिर्द के लोग केरा मुंडारी बोलते हैं। इस बोली में र का प्रयोग अधिक करते हैं, अतः इस बोली को केरा मुंडारी कहते हैं। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगी। मुंडारी बोली में 4 भेद पाए जाते हैं। पहला है तमाड़िया, दूसरा है हंसदा, तीसरा है नगुरी और चौथा है केरा। पहला है तमाड़िया मुंडारी, इसमें जो है बंगला उच्चारण का प्रभाव पाया जाता है। दूसरा है हंसदा मुंडारी, यह रांची जिले के खूंटी और बंदगांव प्रखंडों के पूर्व के आंचलों में बोली जाती है। और तीसरा है नगुरी मुंडारी। नगुरी मुंडारी जो है नागपुर के इलाके में नागपुरी मुंडारी बोलने के कारण इसे नगुरी मुंडारी कहते हैं। तोरपा, कर्रा, कोले, बिरबानो, सिमडेगा, ओडगा, सुंदरगढ़ आदि क्षेत्रों में भी इसे बोली जाती है। और चौथा है केरा मुंडारी, ये जो है रांची शहर और इर्द गिर्द के लोग केरा मुंडारी बोलते हैं। इस बोली में र का प्रयोग अधिक करते हैं, अतः इस बोली को केरा मुंडारी कहते हैं। आगे थोड़ा सा और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। कुछ हद तक मुंडारी भाषा संस्कृत के निकट लगती है। कुछ हद तक मुंडारी भाषा किसके निकट लगती है? संस्कृत के निकट लगती है। मुंडारी में संस्कृत की तरह ही 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप सभी को। एक वचन मिसकम, द्विवचन वर्षकम और बहुवचन को जो है ईसुसकम बोलते हैं मुंडारी में। ठीक है, मुंडारी में विसर्ग का अधिक प्रयोग होता है। मुंडारी में विसर्ग का अधिक प्रयोग होता है। मुंडारी में विसर्ग का उच्चारण संस्कृत के विसर्ग से भिन्न है। मुंडारी में जो भी विसर्ग लगता है उसका उच्चारण जो है संस्कृत से भिन्न है, संस्कृत के विसर्ग वाला उच्चारण से भिन्न है। संस्कृत में विसर्ग का उच्चारण है, किंतु मुंडारी में वैसा उच्चारण नहीं। थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे। अब लास्ट ही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लोगों का ऐसा कहना है कि मुंडारी भाषा मधुर भाषा है, जो कविता के लिए उपयुक्त भाषा है। लोगों का ऐसा कहना है कि मुंडारी जो है मधुर भाषा है, जो कविता के लिए उपयुक्त है। यद्यपि भाषा में हिचकन है, नई भाषा सीखने वालों के लिए यह सरल भाषा है। मुंडा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति मुंडा भाषा का ही प्रयोग करता है। आप लोग अभी भी जाइएगा मुंडा क्षेत्र में, तो मुंडा क्षेत्र में लोग मुंडा भाषा में ही, मुंडारी भाषा में ही बात करते हैं। मुंडा अपनी भाषा बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं। मुंडा लोग जो है अपनी भाषा बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं। मैं भी गाइस नहीं हिचकिचाती। जहाँ कहीं 2 मुंडाओं की मुलाकात होती है, वे हर्ष पूर्वक मुंडा भाषा बोलने में मशगूल हो जाते हैं। जहाँ भी 2 मुंडा व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं, वे लोग जो है खुशी खुशी मुंडा भाषा को, मुंडारी भाषा को बोलते हैं और वे लोग जो है मुंडारी भाषा में ही बात करते हुए मशहूर हो जाते हैं। वे लोग जो है अपने धुन में ही खो जाते हैं। अपनी भाषा से वे प्रेम रखते हैं। अपनी भाषा बोलने में वे अपना गौरव समझते हैं। अपनी भाषा बोलने में वे अपना गौरव समझते हैं। सच में गाइस, अपना भाषा बोलने में मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है। मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है मुंडारी भाषा बोलने में। मुंडा अपनी जाति और भाषा के संबंध में हीनता की भावना नहीं रखते हैं। वे शान और श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं। यही कारण है
कि मुंडाओं ने अपनी भाषा कायम रखी है। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जाति के बारे में जाने। यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मुंडा जाति के आर्थिक जीवन के बारे में जाने, सामाजिक जीवन के बारे में भी जाने, राजनीतिक जीवन के बारे में भी हम सभी जाने, रहन सहन, खेती बाड़ी, सब चीज जाने। कैसे वो लोग है निर्भीक लड़ाकू, विनोद प्रिय है, दार्शनिक है, ये लोग जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह है, कितने आगे हैं, ये सब हम लोग जाने। मुंडा जाति के भाषा के बारे में भी जाने। थोड़ा बहुत जो चीज भी मुंडा जाति के बारे में छूट गया है वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।